नरसिंहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम मोहन यादव ने एक बड़ी घोषणा कर दी है, बड़ा ऐलान कर दिया है। 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। तो वहीं उमा भारती ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया है। तो 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी की घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी है। नरसिंहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक नगरों में पूर्णतः शराबबंदी की घोषणा कर दी। उमा भारती ने इसका स्वागत किया है, धन्यवाद दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अभिनंदन करना चाहूंगी। उन्होंने धार्मिक शहरों में शराबबंदी का फैसला लिया। एमपी शराबबंदी में एक मॉडल राज्य बने। तो देखिए, पूर्ण शराबबंदी की दिशा में ये एक कदम है, ये भी उन्होंने कहा है। तो धार्मिक नगरी में शराबबंदी की घोषणा अभी केवल 17 शहरों की, 17 नगरों की बात है जो धार्मिक नगर हैं, जहां पर शराबबंदी की घोषणा की गई है। तो देखिए, एक बड़ी खबर, लगातार जो है अपने बातों में वो कहते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने घोषणा कर दी है। 17 ऐसे नगर जो धार्मिक हैं, वहां पर पूर्णतः शराबबंदी की घोषणा कर दी गई, यानी कि शराब बिक्री नहीं होगी। तो नशे पर लगाम लगाने की बड़ी तैयारी मोहन यादव सरकार कर रही है। तो एक बड़ी घोषणा, 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी की घोषणा कर दी गई है, यानी कि उस नगर की सीमा में शराब पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे वो देसी हो या विदेशी, लेकिन शराब पूर्णतः प्रतिबंध रहेगी। जो भी धार्मिक शहर हैं, वहां पर अंदर शराब बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। मैं तो मोहन का अभिनंदन करूंगी, मोहन यादव जी का, कि उन्होंने जो 17 शहरों में जो बिल्कुल प्रतिबंधन की तैयारी कर ली है, ये बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ा काम है। तो देखिए, एक बड़ी घोषणा है। हालांकि वो 17 धार्मिक शहर कौन कौन से है इसका जिक्र नहीं है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है वो तमाम बड़े नाम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार्मिक शहर उज्जैन, यहाँ पर ये शराबबंदी लागू हो सकती है। अमरकंटक, ये भी बड़ा नाम है। देखिए, नर्मदा किनारे हैं, या भी देखिए महर का प्रसिद्ध देवी का मंदिर है। चित्रकूट भगवान श्री राम की नगरी, और यहाँ भी पूर्णतः प्रतिबंध हो सकता है। ओंकारेश्वर, एक और ज्योतिर्लिंग। ओरछा, भगवान राम की नगरी ओरछा में भी, यहां पर भी प्रतिबंध हो सकता है। महेश्वर धाम और खजुराहो, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो, और सांची स्मारक, यहां पर बौद्ध नगरी, यहां भी, और खजराना, यहां भी शराबबंदी हो सकती है। नलखेड़ा, जहां माता जी का मंदिर है, यहां भी शराबबंदी हो सकती है। सलकनपुर मां का धाम है, यहां भी शराबबंदी हो सकती है। तमाम वो शहर आपको बता रहे हैं। हालांकि इन नामों का जिक्र नहीं किया है, वो 17 नाम कौन से, लेकिन ये वो तमाम नाम हैं जहां पर ये धार्मिक स्थल है, जहां पर शराबबंदी पूर्णतः हो सकती है। तमाम वो बड़े नाम आपको बता रहे हैं। तो नशे पर अब लगाम लगेगी। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जबलपुर से अमित सोनी जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हैं संदीप वत्स जी। सबसे पहले संदीप जी, मैं आपका रुख करूंगा। उज्जैन मुख्यमंत्री की खुद की नगरी है, साथ ही साथ विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। क्या उज्जैन में, मतलब हालांकि उनके नामों का जिक्र नहीं किया उन्होंने, लेकिन एक उज्जैन भी एक नाम हो सकता है। किस तरह का जो है यहाँ पर राय निकलकर सामने आ रही है? जी ललित जी, बिल्कुल देखिए, 17 शहरों के नाम उन्होंने घोषित नहीं किए, लेकिन निश्चित तौर पे ये तय है कि उज्जैन उन 17 में टॉप करने वाला है। सबसे पहले उज्जैन ही लागू होगा, क्योंकि उज्जैन मध्य प्रदेश का एक धार्मिक टूरिज्म का सबसे बड़ा सेंटर पिछले कई समय में बन चुका है। मुख्यमंत्री यहाँ से आते ही गत दिनों वो उज्जैन आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने सार्वजनिक मंच से इशारा भी किया था कि आने वाले कुछ 2-4 दिनों में कोई बड़ा कदम इस ओर देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पे जिस तरीके से कहा जाता है
है कि शराब राज्य सरकार के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है और उस सोर्स को किल करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन निश्चित तौर पे यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ की जाना चाहिए कि उन्होंने जनहितैषी या जन भावनाओं के मद्देनज़र एक इतना बड़ा निर्णय लेने का हिम्मत दिखाई है। अब इस निर्णय का स्कोप क्या होगा, ये कितने किलोमीटर एरिया में लागू होगा, क्या नगर निगम क्षेत्र में लागू होगा या तो कोई 5 किलोमीटर बोल रहे हैं, कोई 10 किलोमीटर, अभी ड्राफ्ट का इंतजार करना होगा हमें इसके लिए कि जब एक बार पूरी आबकारी पॉलिसी के बाद आएंगे निश्चित तौर पे तब मालूम पड़ेगा कि इसका कितना व्यापक असर होगा। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि जब से ये सुगबुगाहट हुई है, ये घोषणा हुई है, आम जनता तो ठीक है, उसके साथ साथ जो यहाँ पर शराब का सेवन करने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी इस निर्णय को लेकर सहमति दिखा रहे हैं। उनका ये कहना है कि उज्जैन एक धार्मिक शहर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं। एक यहाँ से अच्छा मैसेज जाएगा, वो सभी दूर के लिए भी काम करेगा। इसलिए निश्चित तौर पे शराबबंदी के फैसलों को बाय एंड लार्ज यहाँ पर बहुत अच्छे रूप में लिया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों की ये भी मांग है कि इसके साथ साथ जो नॉनवेज का खुले में जो जिस तरीके का वितरण होता है, कई जगह विक्रय होता है, उपलब्धता होती है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं साथ ही साथ राज्य निश्चित सरकार ही इस संदीप ओर जी, भी क्योंकि कदम उठाएगी। उन्होंने शुरुआत ही उसी से की थी कि हर जगह ना तो मांस की बिक्री होगी ना मदिरा पान होगा। और खास तौर पर अगर 17 शहरों की बात करें तो टॉप पर उज्जैन जरूर रहेगा, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। और आपने एक बात और सही कही कि एक बड़ा आर्थिक सोर्स है जिसको किल करना, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, ये मुख्यमंत्री का कहा जाएगा। बहरहाल चलिए, अमित सोनी भी हमारे साथ जुड़े हैं और नर्मदा के तट पर, नर्मदा के किनारे पर मुख्यमंत्री खुद नहीं चाहते क्योंकि एक बड़ा स्थल है, धार्मिक आयोजन भी होते हैं। क्या कुछ कहेंगे अमित, एक बड़ा निर्णय, बड़ा फैसला, वहां की जनता किस तरह से ले रही इसको? बेशक ललित, आपको बताना चाहूँगा कि नशे पर धर्म की एक बड़ी चोट है और इसका जरिया बने हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव जी। जैसे आज घोषणा की है, ये हालांकि कई दिनों से ये सुगबुगाहट चल रही थी कि प्रदेश के कई जिले हैं जहाँ पे शराबबंदी की जाएगी। आखिरकार उन्होंने जो है घोषणा कर दी है और लगभग 17 जगह, यानी प्रदेश की 17 जगहों पे, हालांकि अभी उन जिलों का नाम स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया कि किन जिलों में शराबबंदी रहेगी, मगर ये है कि प्रदेश के 17 जगहों पर शराबबंदी पूर्णतः रहेगी। उसमें हम बात करूँ महाकौशल की तो जबलपुर उसमें पहले ही रहेगा, क्योंकि शिवराज सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया था कि नर्मदा तटों से 3 किलोमीटर तक कोई भी शराब दुकान नहीं रहेगी, कोई भी मांसाहार नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कोई बार या कोई मांसाहार परोसने वाली कोई होटलें नहीं रहेगी। ये निर्णय पहले था, लेकिन एक बड़ा इसको भी निर्णय बोल सकते हैं क्योंकि प्रदेश के मुखिया ने फिर एक बार इस निर्णय को लिया है। 17 जगहों पे निर्णय लिए गए हैं कि प्रदेश के 17 जगहों पे शराबबंदी रहेगी। और हालांकि इस निर्णय को लेकर के खासा जनता में उत्साह भी है कि एक अच्छा निर्णय है, जिसको बोल सकते हैं कि नशे पे धर्म की एक बड़ी आघात यानी बड़ी चोट यहाँ पे दी गई है और उसका जरिया बने हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री। बहरहाल अभी इसकी बात करें तो लगभग 250 करोड़ की इससे राजस्व की हानि भी होगी। हालांकि पूरा खाका जो है या पूरा रोड मैप जो है प्रदेश के मुखिया ने तैयार किया होगा, तब जाके इतनी बड़ी घोषणा की है। बहरहाल अभी इंतजार है कि वो 17 जगहें कौन सी होंगी, वो जिले कौन से होंगे। जबलपुर तो कंफर्म हो सकता है कि जबलपुर होगा, साथ में मंडला भी हो सकता है क्योंकि मंडला जो है नर्मदा से घिरा हुआ है, तो मंडला भी संभवतः पूर्णतः से प्रतिबंधित होगा। नरसिंहपुर भी हो सकता है क्योंकि वहाँ बरमान घाट है, क्योंकि नर्मदा वहाँ से निकलती, कई धार्मिक आस्था के केंद्र भी वहाँ पे हैं। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि महाकौशल का एक बड़ा हिस्सा बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये देखिए नर्मदा तट के किनारे और 3 किलोमीटर के दायरे में शराब बिक्री नहीं होगी, मांसाहार बिक्री नहीं होगी, इस तरह का जिक्र तो वो पहले भी कर चुके हैं। बहरहाल चलिए, हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ मैहर से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता इस्लाम। मैहर माता का धाम है और निश्चित तौर पर हम उम्मीद तो यही करते कि इन 17 शहरों में मैहर का भी नाम शामिल होगा। किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है इस्लाम? ललित जी, बताना चाहूंगा कि मोहन सरकार ने 17 धार्मिक स्थलों को शराबबंदी के लिए घोषित किया है और उस तरह से जो रिएक्शन आ रहा है, लगातार कई वर्षों से धार्मिक संगठनों के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा था कि मैहर को धार्मिक स्थल तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन इन धार्मिक स्थल में किसी भी तरह की शराबबंदी नहीं हो पा रही है। मांस मदिरा की बिक्री लगातार जारी हो रही थी, इसको लेकर खासा आक्रोश देखने को मिल रहा था मैहर में। लेकिन जब से मोहन सरकार ने यह फैसला सुनाया है कि 17 शहरों में
शराबबंदी और मांस मदिरा की बिक्री पे रोक लगेगा और ये पूरी जो धार्मिक नगरी है इनको पूरी तरह से शराब मुक्त कर दिया जाएगा। जब से लोगों में खासा उत्साह है और ये भी सुनने को मिल रहा है जिस तरह से धार्मिक नगरी को लेकर लोग काफी उत्साहित रहते हैं अपने धर्म को लेकर और उसको लेकर कि इन धार्मिक नगरी को मांस मदिरा और शराब से मुक्त रखा जाए, जिसमें लोगों में हर्ष व्यापक है और काफी समय बिल्कुल बिल्कुल इस्लाम, और हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि मैहर भी एक उनमें से एक होगा। और हमारे साथ फरीद शेख जुड़ गए हैं महेश्वर से। फरीद, ये 300वीं जयंती भी मनाई जा रही है माँ अहिल्याबाई की, और साथ ही साथ अगर महेश्वर का जिक्र न हो ऐसा तो हो नहीं सकता। और यहाँ पर कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। महेश्वर भी एक धाम हो सकता है इन 17 शहरों में। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर महेश्वर में जो माँ अहिल्या की 300वीं जयंती मनाई जा रही है और उसी के उपलक्ष्य में कल यहाँ पर शुक्रवार के दिन कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी और सारे कैबिनेट के मंत्री रहे और हम उसी स्थल पर खड़े, यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होना संभवतः यहाँ पे एक बड़े-बड़े निर्णय फिर सामने आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से नरसिंहपुर में जो मामला सामने आया, 17 जो जिले हैं, जो 17 स्थल ऐसे हैं जो पर्यटन स्थलों में आते हैं और उन पर शराबबंदी को लेकर बात की है, तो कहीं न कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि महेश्वर भी उनमें से एक है। हालाँकि इसके पहले भी इस तरह के कई सवाल उठे हैं, कई बार यहाँ पर शराबबंदी की मांग भी उठी है। लेकिन जिस तरह से जो पर्यटन स्थलों पर शराबबंदी की गई है और उसको लेकर उसमें महेश्वर का भी नाम सामने आ रहा है, तो स्थानीय लोगों में काफ़ी उत्साह है और इस बात को लेकर जनप्रतिनिधि भी काफ़ी खुश है, क्योंकि लोगों की काफ़ी लंबे समय से मांग थी कि नर्मदा तट से लगे जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर शराबबंदी हो, यहाँ पर मांस ना बिके, और इसी को लेकर कई बार सवाल भी खड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फरीद आपका भी, और इस्लाम आपका भी, संदीप आपका भी, और साथ ही साथ हमारे साथ अमित सोनी भी जुड़े जबलपुर से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो देखिए, एक अलग ही प्रतिक्रियाएं सब जगह से सामने आ रही हैं, क्योंकि सब इसका खुलकर स्वागत कर रहे हैं। धार्मिक स्थल, और पहले ही मुख्यमंत्री इस बात की घोषणा तो कर ही चुके थे कि जहां धर्म स्थल है वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी तक ना तो शराब बिकनी चाहिए, ना ही मांसाहार। और शुरुआती दौर में जब वो चुनकर आए थे उसी दौरान उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी थी कि उसके एक निश्चित सीमा तक मांसाहार की बिक्री नहीं होगी, और एक बड़ा निर्णय से हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री का। चलिए।